स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट जो है वो तेज हो गई है। अपने बिलासपुर दौरे के दौरान सीएम सुक्खू ने इशारों ही इशारों में ये बता दिया था कि लोकसभा चुनाव से पहले सरकार कैबिनेट का विस्तार कर सकती है। साथ ही ये भी साफ कर दिया था कि एक मंत्री बिलासपुर से होगा। आपको बता दें कि बिलासपुर जिले से जेपी नड्डा आते हैं और एक तरह से बीजेपी का गढ़ ये माना जाता है। लोकसभा चुनाव में हमीरपुर सीट को साधने की कोशिश में भी सीएम सुक्खू होंगे। बिलासपुर जिले से कांग्रेस से राजेश धर्मानी एकमात्र विधायक हैं और सीएम के बयान के मुताबिक उनका मंत्री बनना करीब करीब तय है। धर्मानी सुक्खू के करीबियों में से एक हैं और ब्राह्मण चेहरा हैं। धर्मानी मंत्री बनते हैं तो दूसरे ब्राह्मण चेहरे को कैबिनेट में ना लेने के बहाने भी सुधीर शर्मा वो दौड़ से बाहर हो सकते हैं। दूसरे ब्राह्मण नेता ज्वालामुखी के विधायक संजय रतन भी इस पैमाने से अनदेखे हो सकते हैं, जो पहले सुक्खू विरोधी खेमे में रहे हैं। उधर विधायक भवानी पठानिया भी सुक्खू से नज़दीकियां बना चुके हैं और ये ओबीसी से आते हैं। अनुसूचित जाति का फैक्टर चला और कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दबाव बना तो जयसिंहपुर के विधायक यादविंदर गोमा भी मंत्री बन सकते हैं। लेकिन मुख्य संसदीय सचिव और बैजनाथ के विधायक किशोरी लाल मंत्री बनने के लिए एससी में वरिष्ठता की दुहाई देकर उनके रास्ते में खड़े हो सकते हैं। सियासी पंडितों के मुताबिक सुक्खू जो हैं वो 3 खाली पदों पर 2 मंत्री ही तय कर सकते हैं। पिछली कांग्रेस सरकार में भी बारी बारी मंत्री बने थे, जैसा तब वीरभद्र ने किया था। सुक्खू भी मंत्री की एक कुर्सी खाली रखकर नई सियासी बिसात जो है वो बिछा सकते हैं। वजह यह भी है कि हमीरपुर और कुल्लू में ऐसे दावेदार अभी हैं जो अपने ऊंचे सियासी कद या क्षेत्रीय संतुलन के ठोस तर्क दे रहे हैं। उधर कैबिनेट विस्तार में देरी को लेकर विपक्ष के निशाने पर सरकार है। हिमाचल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और ऊना सदर से विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने सुक्खू सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जो सरकार कैबिनेट विस्तार नहीं कर पा रही है उससे कैसे कोई उम्मीद कर सकता है। उन्होंने दावा यह भी किया कि दिल्ली और कांग्रेस आलाकमान और शिमला के बीच जो है समन्वय नहीं है, इसी वजह से मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पा रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार ना होने से प्रदेश में विकास के काम प्रभावित हो रहे हैं। ये कैबिनेट में 3 पोस्टें अभी वैकेंट हैं और मुख्यमंत्री के जो संकेत आ रहे हैं तो उस पर ये साफ तौर पे माना जा रहा है कि आगामी दिनों में कम से कम 2 पद सुक्खू कैबिनेट में भरे जाएंगे। अगर हम हमीरपुर पार्लियामेंट्री की बात करें तो इसमें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों इसी पार्लियामेंट्री से हैं, लेकिन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट को अभी कैबिनेट में तो जिला परिषद कैडर का जो पहले स्टेट कैडर करना था, जो उसकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट थी, उसको हमने पूरा कर दिया। और मैं चाहूँगा कि जिला परिषद के कैडर का ये समय नहीं है हड़ताल का, और आपकी मांग को हम गंभीरता से विचार कर रहे हैं। लेकिन ऐसे प्रेशराइज करोगे तो क्योंकि सरकार को भी देखना है, 6th पे कमीशन, 7th पे कमीशन, वो सब चीज़ों का हम समाधान ढूंढ रहे हैं। अभी थोड़ा समय है उन्हें कि आप अगले कुछ समय बाद आप हमसे मिल सकते हैं। अभी उनको हड़ताल छोड़कर काम पर जाना चाहिए। हाँ, बिलासपुर क्यों नहीं शामिल होगा? बिलासपुर बिल्कुल शामिल होगा मंत्रिमंडल में। ये किसने कहा कि बिलासपुर को नहीं देंगे? हिमाचल प्रदेश में सरकार भी तैयार है, कांग्रेस भी तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। उस गवर्नमेंट पे क्या उम्मीद की जा सकती है जिस पार्टी से और गवर्नमेंट से अपना मंत्रिमंडल ही पूरा ना बन पाए। 3 मंत्री के पद इनके खाली हैं और सीपीएस के ऊपर इनका बिल्कुल जिसको कहते हैं कि हटने की तलवार लटकी हुई है। तो मंत्रिमंडल का गठन इनका दिल्ली और हिमाचल का तालमेल ना होने के कारण लटका पड़ा है और अलग अलग जिलों के अंदर हम लोग देखें तो इम्बैलेंस है मंत्रिमंडल में। कांगड़ा के अंदर सिर्फ एक मंत्री है, बिलासपुर के अंदर कोई मंत्री नहीं है। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में जब जब भी हमने देखा है, क्योंकि अब पहले ही मंत्री 15% बनते हैं तो पहले ही राउंड में सब लोगों को बना दिया जाता है, लेकिन आपसी खींचतान होने के कारण, आपसी लड़ाई होने के कारण कांग्रेस पार्टी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर सकी है, यानी पूरा नहीं कर सके हैं और 1 साल पूरा होने को है। और मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होता तो हिमाचल प्रदेश का काम भी सफ़र होता है, क्योंकि एक एक मंत्री के पास 5-5, 6-6 डिपार्टमेंट हैं। मुख्यमंत्री जी के पास बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट हैं, जिसके कारण सब लोग इस ओर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं कामों की ओर। तो जो गवर्नमेंट तो मंत्रिमंडल बनाने में ही नाकाम हुई है,
तो गारंटियों के मामले में तो क्या इनसे कहा जाए, उस मामले में तो जो सफल हुए ही है। देखिए, कैबिनेट में 3 पोस्टें अभी वैकेंट हैं और मुख्यमंत्री के जो संकेत आ रहे हैं तो उस पे ये साफ तौर पे माना जा रहा है कि आगामी दिनों में कम से कम 2 पद सुक्खू कैबिनेट में भरे जाएंगे। अगर हम हमीरपुर पार्लियामेंट्री की बात करें तो इसमें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों इसी पार्लियामेंट्री से हैं, लेकिन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट को अभी कैबिनेट में प्रतिनिधित्व नहीं मिला है और बिलासपुर भाजपा का गढ़ रहा है। यहाँ जो फ्रंट रनर है एकमात्र कांग्रेस के विधायक हैं राजेश धर्मानी, वो 3 बार के एमएलए हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि वो शुरू से जब सुक्खू कैबिनेट का गठन हुआ था तो उनका नाम प्रमुखता से आ रहा था। तो निश्चित तौर पे एक अगर ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से मंत्री लिए बनाया जाता है तो राजेश धर्मानी का नाम उसमें निश्चित तौर पे शामिल होगा। अगर हम कांगड़ा पार्लियामेंट्री की बात करें तो ये एक बहुत कांग्रेस के लिए थोड़ी दुविधा की स्थिति होगी चयन की। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से जो 15 सीट्स असेंबली की वहाँ से हैं, एक ही अभी तक एमएलए मंत्री बन पाया है। इसमें हम देखें तो अगर हम ब्राह्मण समुदाय की बात करें तो सुधीर शर्मा यहाँ पे फ्रंट रनर हो सकते हैं क्योंकि वो वरिष्ठ कांग्रेस के एक वरिष्ठ एमएलए हैं। अगर यहाँ कांग्रेस अनुसूचित जाति को प्रतिनिधित्व देती है तो निश्चित तौर पे यादविंदर गोमा का नाम इसमें शामिल है, माना जा सकता है। अगर राजपूत समुदाय को प्रतिनिधित्व देना है तो कांग्रेस यहाँ से भवानी सिंह पठानिया को आगे ला सकती है। एक और बात मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि कांगड़ा में एक जो ओबीसी फैक्टर काम करता है और ओबीसी वहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी है। वहाँ अभी पवन काजल जो कांग्रेस के एक लीडर रहे थे, उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली थी। अगर भाजपा में नहीं जाते तो निश्चित तौर पे वो सुक्खू कैबिनेट में मंत्री होते। लेकिन अभी की स्थितियाँ यही बता रही हैं कि प्रमुखता से सुधीर शर्मा, यादविंदर गोमा और भवानी सिंह पठानिया में से कोई एक या 2 इसमें सुक्खू कैबिनेट में जगह बना। तो हिमाचल में कैबिनेट विस्तार की सूगबुगाहट जो है वो तेज हो गई है और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए विजय डोगरा जो है कांग्रेस की तरफ से, अंकुश चौहान जो हैं बीजेपी की तरफ से और उज्जवल शर्मा जो हैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है। डोगरा साहब, आपको आवाज मिल रही है? विजय डोगरा जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को आप जी। विजय डोगरा जी, ये बताइए कि देखिए विपक्ष जो है लंबे वक्त से इंतजार में है, सवाल कर रहा है कि कैबिनेट विस्तार जो है कब होगा। सतपाल सिंह सत्ती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाए हैं कि कैबिनेट विस्तार जो है वो उसके ना होने से जो कामकाज है हिमाचल में वो ठप पड़ा हुआ है, प्रभावित है। और साथ ही आरोप ये लगा दिया है कि दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान और शिमला कांग्रेस में समन्वय नहीं है। जी जी, सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत आभार। और ये जो बात हो रही है कि कैबिनेट विस्तार कब होगा, सरकार बनी है, कैबिनेट विस्तार तो होके ही रहेगा और कैबिनेट के जो खाली पद हैं वो भी भरे जाएंगे। लेकिन इसमें ये कहना कि आपसी खींचतान है, ऐसा कुछ नहीं। प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में बहुत आला तरीके से सरकार चल रही है और जो कैबिनेट विस्तार की जो अटकलें चल रही हैं, हम लोग ये कहना चाहते हैं कि आज जिस तरह से लोग ये जो बातें आज हो रही हैं, उन बातों के चलते, क्योंकि कैबिनेट के जो 3 पद हैं उसमें सीनियरिटी भी देखी जाती है, उसमें इलाका भी देखा जाएगा। जैसे कांगड़ा की बात हो रही है, बिलासपुर की बात हो रही है, अभी मंडी से हमारे एक विधायक हैं वो भी, और बाकी भी जो प्रतिनिधित्व जिन जिन जिलों को मिलना है वो भी मिलेगा। लेकिन अभी क्योंकि ये जो त्रासदी थी, उस त्रासदी की वजह से ये बीच में थोड़ा सा मामला लटका है और बड़ी जल्द माननीय मुख्यमंत्री, क्योंकि उनका थोड़ा सा वो बीमार हो गए थे, अब वो ठीक हैं और इसके चलते विलंब थोड़ा सा हो रहा है। लेकिन सरकार बड़ी जल्दी इन तीनों ही कैबिनेट के पदों को भरेगी और भरने के बाद
सरकार अपना सुचारू रूप से काम तो मैं कर ही आता हूं रही है। आपके पास। ठीक है, आपने अपनी जी बात जी। रखी, मैं आता हूं आपके पास। अंकुश चौहान जी, आपको आवाज जी मिल रही है? नमस्कार जी। हाँ जी, आपको आ रही है मेरी आवाज़? देखिए, बीजेपी जो है, बीजेपी लगातार सवाल कर रही है और सतपाल सिंह सत्ती जो हैं वो पूछ रहे हैं कि दिल्ली और शिमला में समन्वय की कमी है। बीजेपी क्या लोकसभा चुनाव से पहले सियासत प्रदेश में जो है वो कर रही है, या फिर सच में हिमाचल में जो कामकाज है वो ठप पड़ा हुआ है? देखिए सर्वप्रथम तो आपके चैनल का बहुत-बहुत धन्यवाद जो मुझे यहाँ पर अपना वक्तव्य रखने का मौका दिया। हम्म। जिस तरह से सतपाल सत्ती जी ने अपनी बात रखी कि दिल्ली और शिमला में समन्वय की बहुत बड़ी कमी है और साथ ही साथ जो हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस में 2 गुट बने हुए हैं, उस वजह से भी ये कैबिनेट विस्तार नहीं हो पा रहा है, आपको मालूम ही है। अब इन्होंने आप देखिए 6-6 सीपीएस बना दिए और आप मंत्री बना नहीं पा रहे और एक बोझ जो जनता के ऊपर इस कांग्रेस सरकार ने डाल दिया, अब वो भी एक प्रेशर इनके ऊपर पड़ा हुआ है कि अभी सीपीएस हटने वाले हैं। हो सकता है कि उनमें से किसी को मंत्रिमंडल में ले जाना पड़े और जो उधर से सुधीर शर्मा जी है, राजेंद्र राणा जी है, गोमा जी है और बहुत सारे जो कद्दावर नेता कांग्रेस के वो इस इंतजार में बैठे हैं कि हम मंत्री बनेंगे, लेकिन आपसी खींचतान की वजह से ये कैबिनेट विस्तार नहीं कर पा रहे और मुझे लगता भी नहीं है कि ये सुक्खू जी, मुझे लगता नहीं कि 2024 से पहले पहले ये कैबिनेट विस्तार कर पाएंगे क्योंकि इसमें गुटबाजी जो है वो सामने झलक कर आ रही है। मैं ये बताना चाहता हूँ। ठीक है, हमारे साथ उज्जवल शर्मा जी भी जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। जरा उनसे भी समझ लेते हैं कि अगर लोकसभा चुनाव से पहले कैबिनेट विस्तार होता है तो कांग्रेस आला कमान जो है किस तरह का जो जातीय समीकरण है उसको साधने की कोशिश में है, और जो लोकसभा सीटें हैं उनका ध्यान रखकर किस तरह से कैबिनेट विस्तार करेगी अगर करती है। उज्जवल जी, देखिए, बिलासपुर का तो उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने साफ कर दिया, लेकिन जो कांगड़ा की तस्वीर है वो थोड़ी धुंधली है। कांगड़ा में दावेदार भी कई हैं और हमीरपुर से भी दावेदार हैं, बाकी मंडी कुल्लू से भी लोग चाहते हैं कि हमें मंत्रिमंडल में जगह मिले। तो कहीं ना कहीं बिलासपुर की तस्वीर साफ हो गई, लेकिन कांगड़ा, कुल्लू, हमीरपुर ये थोड़ा धुंधला नजर आ रहा है। देखिए अनिल जी, लोकसभा से पहले कांग्रेस को मंत्रिमंडल विस्तार करना पड़ेगा हम्म। क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि लोगों को इंतजार है। जिन जिन हलकों से विधायक आए हैं, जिन जिन डिस्ट्रिक्ट्स को अभी प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, कहीं ना कहीं आक्रोश तो बातें है। सबसे बड़ा आक्रोश कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में 15 में से 10 सीट्स कांग्रेस के खाते में है, लेकिन वहां पे एक मंत्री है। शिमला की बात करें, शिमला में 7 सीटों पे कांग्रेस जीती है और यहाँ पे 3 मंत्री है। तो कहीं ना कहीं अनबैलेंस तो है। अब बिलासपुर में तो चीफ मिनिस्टर साहब ने क्लियर कर दिया है और राजेश धर्मानी पहले ही दौर में थे जब कैबिनेट का गठन हुआ था। ये अचंभा था कि उस टाइम उनको जगह नहीं मिली थी क्योंकि सीएम और डिप्टी सीएम हमीरपुर पार्लियामेंट्री से आ गए थे। अब कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात करें, कांगड़ा पार्लियामेंट्री में कांगड़ा और चंबा डिस्ट्रिक्ट में चंबा से कुलदीप पठानिया विधानसभा अध्यक्ष बन गए हैं। हम्म। लेकिन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ा पेच अभी तक फंसा हुआ है। इसमें सबसे बड़ी बात तो इसमें जो ये आ रही है कि अ, कई विधायक वरिष्ठ हैं। अब वरिष्ठता को आप दरकिनार नहीं कर सकते। हम्म। इसमें जातिगत समीकरण भी देखने पड़ेंगे। अब अगर बिलासपुर से राजेश धर्मानी, जैसा उनका तो तय माना जा रहा है, वो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। अब देखना ये होगा कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से आप सुधीर शर्मा पे दांव खेलते हैं या नहीं। सुधीर शर्मा कांग्रेस के एक वरिष्ठ एमएलए हैं। वीरभद्र कैबिनेट में भी वो मंत्री रहे हैं, तो दावा तो उनका पहले से ही है। अब जातिगत समीकरण देखें तो कहीं ना कहीं वो बिक पड़ जाएंगे राजेश धर्मानी के आने के बाद, क्योंकि वो भी ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। उसमें लॉटरी निकल सकती है कहीं ना कहीं अनुसूचित जाति समुदाय की और राजपूत समुदाय की। अनुसूचित जाति की बात करें तो वहाँ पे यादवेंद्र गोमा है, तो सेकंड टाइमर है और वो कहीं ना कहीं रेस में है। और राजपूत समुदाय की बात करें तो भवानी सिंह पठानिया पर भी हम्म। कांग्रेस दांव खेल सकती है।
देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें यही होगी कि सुधीर शर्मा कैबिनेट में जगह पाते हैं या नहीं। क्योंकि अंदर खाते उनके अंदर भी ये बात कहीं न कहीं वो अ, खुद को असहज महसूस कर रहे हैं कि इतना वरिष्ठ होने के बाद भी उन्हें कैबिनेट में नहीं लिया गया है। अब हम बात करें हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की। अब हमीरपुर में बेशक मुख्यमंत्री यहाँ से चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम्म। स्टेट के अपनी कैबिनेट को। लेकिन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में भी राजेंद्र राणा एक बहुत बड़ा नाम है। और राजेंद्र राणा को भी दरकिनार करना उतना आसान नहीं है, क्योंकि वो भाजपा से कांग्रेस में आए हैं, प्रेम विजय कुमार डोगरा जी, आप धूमल बैठ जो जाइए है। सीट पे। विजय डोगरा जी, हाँ आप बोलिए, उज्जवल जी बोलिए अब आप। राणा को कैसे एडजस्ट किया जाएगा, ये भी एक बहुत बड़ी एक चैलेंज रहेगा, क्योंकि वो अंदर खाते चाहे सोशल मीडिया के थ्रू अंदर खाते अपनी नाराजगी जाहिर कर सकते हैं। हम्म। हमीरपुर से ही बात करें तो इंद्रदत्त लखनपाल कंटिन्यूअसली थर्ड टाइमर उन्होंने हैट्रिक लगाई है, और वो भी एक बहुत बड़ा नाम है। आप लखनपाल को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि अभी चीफ मिनिस्टर साहब अपनी जो कैबिनेट मंत्री हैं उनको फिल कर सकते हैं लोकसभा इलेक्शन से पहले, ताकि लोकसभा इलेक्शन में इसका जो फायदा है वो कांग्रेस को मिले। और उसमें बिलासपुर के साथ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को भी प्रतिनिधित्व मिलना तय है। और उसमें ये देखने वाली बात होगी कि वहाँ पे भी ब्राह्मण समुदाय बाजी मारता है कि अनुसूचित जाति के एमएलए को पे कांग्रेस ट्रस्ट करती है, या फिर राजपूत समुदाय के विधायक को हम्म। कैबिनेट में जगह देती है। ठीक है विजय डोगरा जी, देखिए जातीय समीकरण साधना, और मुझे लगता है कि पद 3 है लेकिन दावेदार जो हैं बहुत बहुत हैं, और आपके लिए, कांग्रेस के लिए, आलाकमान के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, हमीरपुर सीट लोकसभा सीट जो है वहाँ पर जो है साख दांव पर है। तो किस तरह से कांग्रेस ये देख रही है कि जो समन्वय बिठाया जाए, चाहे वो एससी की बात हो, जिस तरह से उज्जवल शर्मा जी बता रहे हैं कि अगर धर्मानी जी को मंत्री पद में लाया जाता है तो फिर सुधीर शर्मा का पत्ता कट सकता है, क्योंकि आपको एससी का ध्यान रखना है, ओबीसी का भी ध्यान रखना है। किस तरह से कांग्रेस जो है वो कोशिश कर रही है ताकि जातीय समीकरण भी सटीक बैठ जाए और जो लोग हैं अपने वो नाराज भी ना हो। देखिए, जातीय समीकरण और प्रदेश में जो हमारे समुदाय या जितने हमारे यहाँ वर्ग, सबको यहाँ समान प्रतिनिधित्व मिलता है। और जहाँ तक बात रही समन्वय की, समन्वय तो है और इसके ऊपर चर्चा भी हो ली। और हमारा जो केंद्रीय हाईकमान है सीडब्ल्यूसी ने हमारे जो प्रभारी हैं राजीव शुक्ला जी और मुख्यमंत्री जी के बीच 2-3 बार ये मंत्रणा हो चुकी है। अब समय निर्धारित किया जा रहा है कि किस दिन हम लोग ये मंत्रिमंडल विस्तार करें और उसमें जो पद खाली हैं उनको जगह मिले। रही बात इसकी कि क्योंकि कांगड़ा एक बहुत बड़ा जिला है और कांगड़ा से जिस तरह से विधायक जीत के आए हैं, अब 68 विधानसभा क्षेत्र हैं जिनमें से 40 कांग्रेस के विधायक हैं और उन्हीं में से ही प्रतिनिधित्व मिलेगा जिस किसी को भी मिलेगा। लेकिन जहाँ तक वरीयता और वरिष्ठता की बात है, वरीयता और वरिष्ठता दोनों चीज़ें देखी जाती हैं। उसको हम लोग अनुभव भी देखते हैं और अनुभव के साथ साथ कई चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग कहीं हम लोग अपने वर्ग से भी जुड़े व्यक्ति को हम मान सम्मान देते हैं। और अभी तक की जो हमारी मंत्रिमंडल है उस मंत्रिमंडल में भी एक विशेष रूप से एक समावेश करके ये मंत्रिमंडल का गठन हुआ। विजय जी, लेकिन अगर सुधीर शर्मा और राजेंद्र राणा को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलती तो आपके लिए थोड़े मुश्किलें वो बढ़ा सकते हैं। देखिए, मुश्किलें तो कोई नहीं है क्योंकि अभी तक जितने 40 विधायक हमारे जीत के आए हैं और हमारे विधायकों में ये बात पक्की है कि एकजुटता के साथ सभी आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो बार बार भारतीय जनता पार्टी जो बातें कर रही है कि जी इनका समन्वय नहीं है, शिमला और दिल्ली के बीच बहुत दूरी है, दूरी सफर की हो सकती है, लेकिन क्योंकि हाईकमान और प्रदेश का जो नेतृत्व है उनके बीच जो समावेशी एक तालमेल है वो बड़ा बेहतर है। और आप देखेंगे कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री क्योंकि अभी जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उसके प्रचार प्रसार के लिए भी जाएंगे। उनकी थोड़ी सी तबीयत नासाज होने की वजह से वो एक आधा दिन
बीमार रहे। लेकिन इन सारी चीजों पे मैं ये कह सकता हूं कि कांग्रेस बड़ी संजीदगी के साथ हर पहलू की जांच करने के बाद इस मंत्रिमंडल का विस्तार करे। जहां तक ये सीपीएस की बात बार बार कर रहे हैं कि जी सीपीएस जाने वाले हैं, ये तो एक संवैधानिक तौर तरीका है और सरकारें बनती हैं, सरकारें अपने हिसाब से जिस व्यक्ति को आज जो हमारे सीपीएस हैं वो सीपीएस जिस तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन बार बार ये प्रश्न उठाना, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी क्या तब सीपीएस नहीं? चलिए, विपक्ष का काम है, विपक्ष हमेशा सवाल हाँ, उठाता नहीं, है। विपक्ष अंकुश चौहान जी कुछ बिल्कुल कहना चाहते हैं। अंकुश चौहान जी, ठीक है, विपक्ष आप इनको जवाब देखिए, दीजिएगा, मैं लेकिन इस एक बात का सवाल जवाब मेरा भी देना आपसे चाहता है। अंकुश जी, मेरा सवाल जी ये जी भी मैं आपसे कि मैं इसी बिलासपुर बात जो का है, जवाब देना चाहता हूँ। ये बिलासपुर जो कह रहे है, हैं कि भारतीय जनता पार्टी में अंकुश जी, कोई सीपीएस मेरा नहीं, सवाल भी पहले तो सुन लीजिए। मुझे अंकुश जानकारी जी, के लिए मैं बता दूं कि सीपीएस भारतीय जनता पार्टी में कोई नहीं बना था, ये इनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं। और 2008 दूसरी से बात, अंकुश जी और दूसरी 2008 उसके से 12 बाद तक कितने सीपीएस थे? देखिए, उसके ये बाद सोचिए आप। 2012 से 17 तक हाँ, आपकी, उसके उसके बाद बाद हमारी नहीं थे, सरकार में उसके नहीं बाद बनी, कांग्रेस, वो एक उसके कोर्ट बाद का ऑर्डर कांग्रेस था। में भी नहीं और थे। आप लोगों ने इतनी आपदा होने के बावजूद भी 6 सीपीएस बना दिए, 2-3 चेयरमैन बना दिए, कैबिनेट रैंक वाले। आप जो एक बात करते हैं ना कि आपदा की वजह से हम लोग ये नहीं, आपने लोगों की कैबिनेट रैंक का समस्याओं अंकुश को जी क्या सुलझाया नहीं, मतलब है कि कैबिनेट रैंक का मतलब ये उलझाया तो है। मैं पैसे आपको दूसरे बताऊं, हैं। बाली जी को आपने ये एक कैबिनेट रैंक दिया है प्रेरोगेटिव है, इसमें। ये आप जो प्रेरोगेटिव है सरकार का। वो सरकार वो सरकार संवैधानिक पद जिसको नहीं चाहे है, उसको उसको महत्व दे सकती है, उसको बना सकती है। डिसीजन दिया है कि इस सीपीएस आप नहीं प्रेरोगेटिव बना पे सकते। बात होती है उसके अंकुश बाद जी। आपने बनाए, और ये जाने वाले हैं। दूसरी बात ये है कि प्रतिभा सिंह जी जो आपके पार्टी की अध्यक्षा है, वो बार बार दिल्ली में जाकर ये बात खड़गे जी से कर रहे हैं कि हमारी बात प्रदेश में सुनी नहीं जा रही है और हमारे कैंप के जो लोग हैं उन्हें कहीं भी एडजस्ट नहीं किया जा सकता, इससे आप नहीं मुकर सकते हैं। आपका अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के बीच ही समन्वय नहीं है। अभी आप इस वजह से ही कैबिनेट रैंक का विस्तार, अपनी कैबिनेट का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपसी समन्वय आपका है नहीं है। अगर आप कांगड़ा से सुधीर शर्मा जी या ऐसा किसी है और को नहीं बनाते तो अंकुश आपको जी, पता है कि अंकुश 2024 में कुछ भी जी, हो सकता है। इस बात से आप भली भांति परिचित है। अंकुश जी, ये विषय, ये चिंता का विषय कांग्रेस के लिए हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी को चिंता करने नहीं, की जरूरत नहीं। आपकी वजह से और रही प्रदेश के रही काम रुके बात, पड़े नहीं, हैं सर। प्रदेश आप अभी प्रदेश तक मंत्री नहीं बना पा रहे जितने हैं। जितने आगे जो आपने बढ़िया स्तर गारंटियां पे, दी थी वो आप जितने पूरी नहीं कर बढ़िया पा रहे तरीके हैं। से ये प्रदेश चल रहा है, नहीं, प्रदेश प्रदेश को की जिस क्या तरह हालत है आप से देखिए। आप प्रदेश प्रदेश की की हालत हालत, देखिए, इतनी प्रदेश बड़ी की आपदा हालत आने के इसलिए है बाद कि केंद्र लोगों को सरकार कोई अभी तक राष्ट्रीय आपदा घोषित तरफा नहीं तक कर नहीं मिले सकी। हैं। उसके आप बावजूद भी उसके बावजूद भी हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने 4500 करोड़ रुपए का प्रावधान करके जो आपदा 4500 से करोड़ रुपए प्रभावित का जो लोग हैं, झुंझुना आपने झुनझुना 2024 नहीं है के वो इलेक्शन में वो दिया वो है, लोगों को चलिए, मैं ठीक विश्वास है। आपको के बताऊं, आए हैं। 1000 लोगों को ठीक है, जिनको अंकुश हम जी और 10,000 विजय रुपया जी, दे ठीक रहे है। हैं, मनरेगा उनको से आ हम रहा 1 लाख है, रुपया दे रहे हैं। 1000 करोड़ आप रुपया थोड़ा 1 लाख मनरेगा रुपया के दे रूप विषय रहे से में आ हैं, रहा भटक है। रहे 7 हैं। लाख रुपया दे रहे उज्जवल हैं। जी, मैं आपके बात पास आना नहीं चाहूंगा। की नहीं है। आप रुक जाइए बात दोनों। ये है कि उज्जवल जी, पिछली 5 साल की सरकार में उज्जवल जी, मुझे ये बताइए कि जयराम जी सीएम की ने सरकार ये में कह दिया कि क्या घटनाक्रम धर्मानी घटता जी था, को हमें जगह कहा मिलेगी, जाता। यानी कि बिलासपुर को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, ये उन्होंने साफ कर दिया। क्या अगर धर्मानी को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है तो जो बिलासपुर बीजेपी का गढ़ है वहां कांग्रेस को फायदा होने वाला है, नंबर 1। और अगर धर्मानी को वहां जगह मिलती है तो राजेंद्र राणा या सुधीर शर्मा जैसे लोग कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उज्जवल जी। देखिए अनिल जी, ये तो भविष्य के गर्व की बात है, इससे अपने अपने आंकड़े हो सकते हैं। लेकिन निश्चित तौर पे अगर धर्मानी जी को कैबिनेट में जगह मिलती है तो कांग्रेस को लोकसभा इलेक्शन में इसका फायदा निश्चित तौर पे तो होगा, क्योंकि बिलासपुर भाजपा का गढ़ है। अभी जो विधानसभा के इलेक्शन हुए थे तो बिलासपुर में भाजपा ने लीड किया था ज्यादातर सीटों पे, एकमात्र राजेश धर्मानी खाता खोल पाए थे। तो यही वजह है कि वो एक फ्रंट रनर थे जब कैबिनेट का गठन हुआ था। अब जब उन्हें प्रतिनिधित्व मिलेगा तो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से निश्चित तौर पे कांग्रेस को एक फायदा मिलेगा। रही बात नफा नुकसान की कि उसका क्या नुकसान होगा सुधीर शर्मा को और राजेंद्र राणा को, तो ये तो कांग्रेस हाईकमान को और चीफ मिनिस्टर साहब को तय करना है। लेकिन जहां तक जातिगत हम समीकरणों की बात करें तो डिप्टी सीएम भी ब्राह्मण समुदाय से हैं, रजीत धर्मानी भी ब्राह्मण समुदाय से हैं। अब हमीरपुर पार्लियामेंट्री से आपने एक तालमेल तो बिठा दिया, लेकिन कैबिनेट में भी आपने ब्राह्मण समुदाय को प्रतिनिधित्व दे दिया। उस लिहाज से कहीं ना कहीं सुधीर शर्मा भी पढ़ सकते हैं, और वो उनका क्या फिर आगे स्टेप होगा वो तो उस पर तो आंकलन करना मुश्किल है। हाँ, लेकिन देखिए, मुझे लगता है कि
कांग्रेस के निशाने पर जो है हमीरपुर लोकसभा सीट रहेगी और उस पर ज़्यादा फोकस है, और बिलासपुर बीजेपी का गढ़ है, वहाँ से हो सकता है कि कांग्रेस चाहे कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट जो है पार्टी को मिले और धर्मानी को जगह जो है वो मंत्रिमंडल में मिल सकती है। ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप लोग जुड़े, आपका शुक्रिया। वक्त की कमी थी, लेकिन कैबिनेट विस्तार जो है लंबे वक्त से कयास लगाए जा रहे हैं कि होने वाला है, होने वाला है, लेकिन आज तक नहीं हुआ। 10 महीने हो गए। उम्मीद है कि दिवाली से पहले या दिवाली के तुरंत बाद जो है हिमाचल में कैबिनेट विस्तार होगा, और लोकसभा चुनाव से पहले जो है जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि कामकाज ठप है, तो मुझे लगता है कि वो बयानबाजी भी बंद होगी। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।